हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वन ऑफिशियल पे। चलिए आज टॉपिक समझेंगे कि दर्पण जो है दर्पण के प्रकार समझ लिए थे अगला पार्ट में। इस पार्ट में समझेंगे कि दर्पण जो होते हैं, दर्पण में क्या क्या चीज होते हैं। जैसे कि समझ लीजिए दर्पण में जो होता है फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, प्रधान अक्ष होता है। इन सभी के बारे में समझेंगे एक एक करके डिटेल से। देखिए सबसे पहले फिगर देख लीजिए क्या है। तो ये देखिए, ये एम और ये एम और ये एन एक अवतल दर्पण है। एम और एन एक अवतल दर्पण है और इनकी जो बीच है ये दर्पण, इनकी मध्य बिंदु है वो है यहाँ पे ध्रुव। और ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, ये किसी न किसी खोखले का एक भाग है और इस भाग के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। ये है वक्रता केंद्र। और वक्रता का ना ध्रुव के बीच में जो ये दिख रहा है ये तो फोकस है। और इधर ये जो है सीधी लाइन दिख रही है ये है प्रधान अक्ष। ये सीधी लाइन जो आप लोगों को दिख रही है ये है प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष। अब देखिए ये अनंत है और यहाँ एक्स वाई ये प्रधान अक्ष है। इन सभी के डिटेल से समझते हैं। और जैसे ये वक्रता केंद्र क्या है, ये फोकस क्या है, ध्रुव क्या है, इन सभी को एक एक करके समझिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए कह रहा है कि दर्पण जिस भी गोले का भाग है उसका कोई ना कोई एक केंद्र होगा। देखिए जैसे ये एक गोल है और ये गोल को काट करके इस तरह के दर्पण बनाया गया है ना, इस तरह से एक दर्पण बनाया है। और ये गोल जो दर्पण था ये किसी न किसी गोले का एक भाग था। तो इसी की इस केंद्र को ही हम लोग इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए फिर से देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले के एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे इसे प्रायः सी से सूचित किया जाता है और इस वक्रता केंद्र को हमेशा सी से दिखाया जाता है। देखिए सी से दिखाया जाता है, सी से दर्शाया जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए ये जो दर्पण बनाए हैं ये किसी न किसी गोले का एक भाग होगा। तो उसी गोले का जो ये केंद्र है उसी केंद्र को कहेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, आगे चलिए। देखिए अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सामने होता है और अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है, तो देखिए ये है इस दर्पण का प्रवर्तक सतह। और तो इस ये देखिए ये वक्रता केंद्र इसके सामने है। अवतल दर्पण में यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सामने होता है जबकि उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होता है वो दर्पण के सामने होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है। चलिए अगला देखते हैं, ध्रुव पोल किसे कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये देखिए ये गोलीय दर्पण का एक भाग है, एक प्रकार है अवतल दर्पण। और इसके जो ज्यामिति है ये ऐसे करके जो कर्व हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ है ना, तो ये बोलते हैं इसको ज्यामिति। तो इसी ज्यामिति की केंद्र है, इस यहाँ पे केंद्र है इसका, इसी केंद्र को हम लोग कहेंगे ध्रुव। ठीक है, क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। चलिए आगे देखिए इसको, इसे प्रायः पी से सूचित किया जाता है और इस केंद्र को हमेशा प्रायः पी से सूचित किया जाता है। ध्रुव को जो बात किया जाए तो पी से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अर्थात दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अर्थात बोल रहा है कि जो दर्पण है इसकी जो ये परावर्तन सतह है, इन दोनों परावर्तन सतह की जो मध्य बिंदु है यहाँ से इतना दूर और यहाँ
जो एक पूरे दर्पण है इसकी जो एक मध्य बिंदु है उसी मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष की बात के लिए दर्पण के ध्रुव ये बताएं, ये है ध्रुव और वक्रता केंद्र, और ये देखिए ये है वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा है। दर्पण और उसके वक्रता के ध्रुव को जो मिलाती है कोई सरल रेखा है ना, सरल रेखा तो दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। और उसी सरल रेखा को देखिए, ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। ये क्या कर रही है, तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि इस ध्रुव को और इस वक्रता केंद्र को एक सीधी लाइन में मिला रही है। तो इसी को हम कहेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चित्र में देखिए एक्स वाई मुख्य अक्ष है, और चित्र में देखिए ये एक्स हो गया और यहाँ वाई, ये जो सीधी लाइन जा रही है इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। आगे देखिए दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक देखिए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की जो चौड़ाई है तो उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखिए यहाँ एम से लेकर के एन तक की दर्पण की चौड़ाई है, इसी को हम दर्पण का द्वारक कहेंगे। एम से लेके एन तक की जो दर्पण की चौड़ाई है इसी को दर्पण का द्वारक कहेंगे। देखिए चित्र में एम एन दर्पण का द्वारक है और चित्र में एम एन जो है वो दर्पण का द्वारक है। आगे देखिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखिए, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये जो दर्पण है बना है ये किसी ना किसी खोखले गोले का भाग को काट करके बनाया गया है और इसका कोई ना कोई एक त्रिज्या होगा। इस खोखले गोले का कोई ना कोई एक त्रिज्या होता है, और जब इसी को हम लोग काट के बनाए हैं, इसी गोले को काट करके बनाए हैं एक त्रिज्या, तो इसी की त्रिज्या को है ना, इस गोले की त्रिज्या को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसे प्राय आर से सूचित किया जाता है, और इस वक्रता त्रिज्या को देखिए, वक्रता त्रिज्या को प्राय आर से सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए, अर्थात दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात क्या बात है कि दर्पण के ध्रुव, देखिए ये दर्पण का ध्रुव हो गया और एवं वक्रता केंद्र, और ये देखिए वक्रता केंद्र हो गया। तो इन दोनों के बीच जो दूरी है, यहाँ से ये ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी, इसी को है ना, वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और इसी को हम लोग आर से दर्शाते हैं। इस वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? आर से दिखाया जाता है। आगे देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, और उत्तल एवं उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अवतल की बात किया जाए तो अवतल की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, और उत्तल की बात किया जाए तो वो धनात्मक होती है। आगे देखिए फोकस दूरी। देखिए दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण की ध्रुव है ना, दर्पण के ध्रुव, ये देखिए ये है दर्पण का ध्रुव और एवं मुख्य फोकस, और ये देखिए ये फोकस हो गया, ये ध्रुव और ये फोकस, ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी है जो, उसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे फोकसांतर भी कहा जाता है, और इस जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी है ना, इसको एक और नाम है फोकसांतर है ना, फोकस दूरी कह सकते हैं या फोकसांतर कह सकते हैं। इसे प्राय एफ से सूचित किया जाता है, और इसको छोटी एफ से, हमेशा छोटी एफ से दिखाया जाता है। फोकस दूरी को छोटी एफ से दर्शाया जाता है। आगे देखिए, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक,
अब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। आप लोग फिर से एक पूरी पिक्चर को समझिए, जो फोटो है उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये एम और ये एन, ये है दर्पण की चौड़ाई, और दर्पण की चौड़ाई को ही हम लोग दर्पण का द्वारक कहेंगे, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो एम और एन जो है ये दर्पण का द्वारक है, एम एन जो है ये दर्पण का द्वारक है। आगे देखिए, ये जो एम और एन है उनके बीच कि मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहेंगे, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, जिसे हम पी से दिखाते हैं और इसे कोल अंग्रेजी में बोला जाता है। आगे देखिए, इस दर्पण के एक केंद्र है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। और आगे देखिए, इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने के लिए एक सरल लाइन खींची गई है, जिसे हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे, और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई यहाँ पे प्रधान अक्ष है। आगे देखिए कि यहाँ ये ध्रुव है, और ध्रुव से ये फोकस, और ध्रुव से फोकस तक की जो बीच है उसको फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे क्या छोटी एफ से दिखाते हैं। और ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे बड़ी आर से दर्शाया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग को इतना जो भी टॉपिक इसमें बताया गया है, जैसे कि वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य प्रधान अक्ष, दर्पण का द्वारक, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, इन सबको समझने की कठिनाई नहीं हुआ होगा। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। और आपका सारा डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग हाजिर हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका कमेंट का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।